हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 30 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम गुरुजी सर्च करके, और एग्जाम गुरुजी ऐप से ही आप एमपीपीएससी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है। 125 टेस्ट इसमें हम आपको दे रहे हैं, 7,500 से ज़्यादा एमसीक्यूज होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसके अलावा हिंदी माध्यम के और अंग्रेजी माध्यम में आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रिंटेड नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर इनमें से कोई भी नोट्स लेते हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपको उसमें फ्री मिलेगी। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो 1299 के साथ या 1399 के कोर्स के साथ ये बिल्कुल फ्री है। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल कर लें। और चूंकि अभी पीएससी की वैकेंसी एकदम से आई और बहुत ज़्यादा कॉल फ्लो हमारे पास में आ रहा है, तो संभवतः आपको थोड़ा सा वेटिंग वगैरह करनी पड़े। कॉल आपका लगे तो वेट बताए तो आप परेशान ना होइएगा, फ्रस्ट्रेट ना होइएगा, और ये मत समझिएगा कि आपका कॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी और साथी से आपकी बात चल रही है, इसी कारण से केवल बिजी है। थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, थोड़ी सी परेशानी उठा लीजिएगा, आपका कॉल लग जाएगा, बात हो जाएगी, या व्हाट्सअप पर हम आपको रिप्लाई करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा आप हम तक पहुँचने में आपको, तो उसके लिए मैं माफ़ी पहले से आपसे चाहता हूँ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हमें से हर कोई क्या चाहता है कि एक गोल रख के चलता है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। लेकिन वो जो बनना है, वहां जहां पहुंचना है, वहां जाने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके पास में, अगर आप चाहते तो हो कि आप बड़े आदमी बनो, आप चाहते तो हो कि आप सफलता प्राप्त करो, आप चाहते हो तो आप एग्जाम क्रैक करो, लेकिन आपके पास कोई उसके लिए प्लान नहीं कि आखिर ये होगा कैसे, सिर्फ चले जा रहे हो अंधों की तरह कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, आज ये किताब, तो इस प्रकार से अगर आप चले जा रहे हो तो यकीन मानिए आप रास्ते में कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आपके पास एक पर्टिकुलर रणनीति, आपके पास आपका प्लान होना चाहिए। और बिना प्लान की चीज विश होती है, और विश जो है सिर्फ किस्मत के भरोसे होती है। किस्मत चाहेगी पूरी हो जाएगी, किस्मत चाहेगी पूरी नहीं होगी, और केवल किस्मत भी उसी का सहारा देती है जो अपनी मदद खुद करता है। तो भाग्य केवल उसी का जगता है जो अपनी मदद खुद करता है, क्योंकि आपका भाग्य आप खुद लिखते हो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पढ़ाए गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा कहां शुरू की गई है, तो ये दिल्ली में। दूसरा प्रश्न, किन दो राज्यों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को रवाना किया है, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच में। छठवां प्रश्न है, भारत ने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने सभी समुद्र तटों पर 28 दिसंबर को कितने नीले झंडे ब्लू फ्लैग फहराए, और 8 नीले झंडे फहराए। चौथा प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 27 सितंबर को नौसैनिक अभ्यास पास एक्स संपन्न हुआ, तो ये भारत और वियतनाम की नौसेना के बीच में। पांचवा प्रश्न है कि विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 28 दिसंबर को किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, तो ये कतर पहुंचे हैं। छठवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सुशासन दिवस के अवसर पर किस नाम से एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये ई संपदा के नाम से। सातवां प्रश्न है कि किस संस्थान ने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिजी बॉक्स की लॉन्च किया है, तो ये नीति आयोग के द्वारा। आठवां प्रश्न है कि किस शहर में 21 साल की आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर होंगी, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में होंगी। नवा प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी, तो ये गुजरात में की जाएगी। 10वां प्रश्न है कि एक जिला एक शिल्प अभियान किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 11वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार के तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पंडित सतीश व्यास हैं। और 12वां प्रश्न है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित कर दिया है, और इसको अध्यादेश में भी आज पारित कर दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। और 13वां प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है, तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और 14वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा योजना सेहत की शुरुआत की है, तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। 15वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार की योजना सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला छठा राज्य कौन सा बना है, तो ये राजस्थान बना है। और 16वां प्रश्न है कि 27 दिसंबर को किस प्रख्यात नृत्य विशेषज्ञ का निधन हो गया है, और ये सुनील कोठारी हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत में जन्मे किस देश के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन का निधन हो गया, तो ये इंग्लैंड में जन्मे थे। और 18वां प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना किस राज्य में होगी, तो ये उड़ीसा में होगी। और 19वां प्रश्न है कि किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट में पदार्पण किया है, तो ये शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज हैं। और 20वां प्रश्न है कि अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण
किस स्टेडियम में किया गया है, तो ये कोटला स्टेडियम है, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली के अंदर किया गया है। और 21वां प्रश्न है कि आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया है, तो ये विराट कोहली हैं। और 22वां प्रश्न है कि आईसीसी की दशक की महिला टीमों में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो ये मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी और पूनम पांडे हैं। और 23वां प्रश्न है कि आईसीसी की दशक की वनडे और T20 टीमों के कप्तान किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी, जबकि टेस्ट टीम का कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है। 24वां प्रश्न है कि फीफा अंडर-17 और अंडर-20 विश्व कप प्रतियोगिता कब तक के लिए स्थगित कर दी गई है, तो इसको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसके न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया, और ये खंड किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब जान लीजिए आखिर ये ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या, इसकी डिटेल लिख लीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC के न्यू भाऊपुर न्यू खर्जा खंड का उद्घाटन किया है, और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 351 किलोमीटर ये खंड है, करीब 5,750 करोड़ रुपए इसकी बनाने में लागत आई है। अब ये कॉरिडोर है क्या, एक्चुअल में ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये 1856 किलोमीटर का एक लंबा रेल मार्ग है, लेकिन ये रेल मार्ग केवल मालगाड़ी के लिए है, राइट। लुधियाना के पंजाब के पास साहिनवाल है, वहां से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड राज्यों से होता हुआ ये पश्चिम बंगाल के दद्दकुनी में समाप्त होता है। तो ये एक विशेष रेल मार्ग होगा जो केवल और केवल मालवाहक जो गाड़ियां होती हैं, यानी कि मालगाड़ी जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उनके लिए ही काम करेगा। वही मालगाड़ियां इनसे गुजरेंगी। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि देश के सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया लेह में, जो कि लद्दाख में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने लेह में, जो कि लद्दाख में स्थित है, देश के सबसे ऊंचे क्षेत्र पर बने मौसम विज्ञान केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में जो मौसम विज्ञान केंद्र है, उसके बाद लेह का ये नया केंद्र सबसे ऊंचाई पर स्थित होगा। इससे पहले ईटानगर का मौसम केंद्र सबसे ऊंचा था। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 3,500 मीटर है। बात करें तीसरे प्रश्न की कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क होता है जहां परागण में मददगार जो कीट होते हैं, पतंगे होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके संरक्षण के लिए इनको स्थापित किया जाता है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये जो पार्क स्थापित किया गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो परागण में मददगार कीट, परागण क्या होता है, आपने पौधों में देखा होगा, फूल लगते हैं, फूल के बाद फल आते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है निषेचन की और परागण की, जिससे फूल जो है वो फल में परिवर्तित होता है। तो पराग कणों को जो नर पुष्प होते हैं उनसे मादा पुष्प तक पहुंचना होता है, और इसमें कीट पतंग और पक्षी इसके लिए विशेष वाहक के रूप में काम करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पुष्पों तक पहुंचते हैं, तो वहां परागकण ले जाते हैं, और उसी के कारण उनमें बीज बनता है, जिसको हम फसल के रूप में और तमाम प्रकार की चीज़ों के रूप में यूज़ करते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में हल्द्वानी के FDI में तैयार किया गया है, और ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश का पहला पॉलिनेटर पार्क है। लगभग 4 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ वन अनुसंधान केंद्र ने इसको विकसित किया है। इसमें मधुमक्खियों और पक्षियों की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। और ये मनोनीत किए गए हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनको ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी शॉर्ट में इसको गावी कहते हैं, तो गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में इनको मनोनीत किया गया है। और ये इस बोर्ड में उत्तर पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इस बोर्ड में ये 1 जनवरी 2021 से लेकर 2023 तक करीब 3 साल तक इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गावी बोर्ड जो है विश्व स्तर पर
टीकाकरण जो कार्यक्रम होता है, जैसे अभी कोविड के लिए वैक्सीनेशन होता है, तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन होता है, तो उनकी निगरानी भी करता है और क्रियान्वयन करने का काम भी करता है। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की कि हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की गई है, तो ये बीमारी का नाम है निमोनिया, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्होंने 28 दिसंबर को देश की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन इसका उद्घाटन किया है और ये न्यूमोसिल टीका है। इसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दुनिया के 170 से ज़्यादा देशों में जो टीके लगते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा यहीं बनता है। ये पुणे में स्थित है और लगातार चर्चा में रहा है, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है या कहाँ स्थित है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये पुणे में है, जो मुख्यतः वैक्सीन पर काम करता है। तो इसने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के साथ सहयोग करके इस टीके को विकसित किया है। और यूनिसेफ का कहना है कि न्यूमोनिया के कारण भारत में करीब हर साल 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बड़ा भयावह ये आंकड़ा है। अच्छा, न्यूमोनिया एक श्वसन संबंधी बीमारी है, ये आपको याद रखना है। तो चूंकि कोविड भी एक श्वसन से संबंधित बीमारी है, तो ऐसे में न्यूमोनिया और घातक हो जाता है। बात करें छठवें प्रश्न की कि किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने एक सॉलिड प्रोपल्शन यानी कि जो हम रॉकेट के अंदर फ्यूल यूज़ करते हैं, तो वो सॉलिड फ्यूल का उन्होंने यूज़ किया है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। और इस रॉकेट का इन्होंने नाम रखा है कलाम 5, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर है। और ये एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिज़ाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है, निजी स्टार्टअप बन गया है। और इस प्रोपल्शन तकनीक का उपयोग करके पहले रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए किया जाएगा और इसे दिसंबर 2021 में इसरो की मदद से लॉन्च किया जाना है। बात करें सातवें प्रश्न की कि हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा जारी हुई है, और ये जो है सोनू सूद की आत्मकथा है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अभिनेता है सोनू सूद, इनकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा इसको जारी किया गया है और इस किताब को लिखा है मीना अय्यर ने सोनू सूद के साथ मिलकर। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने क्या किया था, दूर दूर से जो फंसे हुए प्रवासी थे उनको उनके घर तक पहुंचाने में मदद की थी, और इस वजह से सोनू सूद को लोग एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर दिया। और अभी भी लॉकडाउन के बाद से अभी भी लगातार वो मदद कर ही रहे हैं, लगातार मदद कर रहे हैं। आए दिन आप उनके ट्विटर पर, फेसबुक पर या पेपर वगैरह में उनकी मदद की खबरें जानते होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया, इनका नाम क्या था, और इनका नाम है